और अनसुईया माँ ने स्त्रियों के लिए ही पातिव्रत धर्म का उपदेश किया है। और सीता जी को भी श्री अनुसुईया माँ ने उपदेश दिया है। जितनी भी हमारी माताएं यहाँ पर बैठी हैं उन लोग अब ध्यान से सुनिएगा, आपके उपयोग की बातें हैं। सीता जी को माँ अनुसुईया ने कहा, पुत्री, स्त्रियों के जीवन में केवल एक ही धर्म है, और अगर स्त्री इस धर्म को छोड़ करके अन्यत्र सारे धर्म करे तो उसका धर्म कर्म सब बेकार है। कौन सा धर्म? बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्रियों का केवल एक धर्म है कि अपने पति की सेवा करे और पति की सेवा को छोड़ करके दूसरा कोई भी काम न करे। पति के अंदर ही भगवान देखे, पति के अंदर ही गुरु देखे, पति के अंदर ही सब कुछ देखे। स्त्रियों का दूसरा कोई धर्म नहीं। और बोले स्त्रियों को और शिक्षा देती है कि स्त्री जब किसी पर पुरुष को देखे तो उसमें तीन भाव हो। माताएं बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक स्त्री जब किसी पर पुरुष को देखे तो उस स्त्री के अंदर तीन भाव होने चाहिए, चौथा नहीं, नहीं तो विकार उत्पन्न हो जाएगा। तीन भाव कौन से? बोले अगर कोई स्त्री के सामने कोई पुरुष हो, उम्र में उससे छोटा हो, तो उसमें पुत्र का रूप देखें। अगर आपसे कोई छोटा है तो आप उसमें पुत्र का रूप में देखें। अगर आपके बराबर है तो उसमें भाई का रूप देखें, और आपसे बड़ा है तो उसमें पिता का रूप देखें। और अगर ये एक स्त्री अपने जीवन में ये नियम लेकर के चले, उसका बुद्धि कभी खराब नहीं हो सकती। और एक स्त्री को प्रायः पर पुरुष के अंदर तीन भाव देखना चाहिए, पुत्र का, भाई का और पिता का। इस प्रकार एक स्त्री का धर्म है। और शास्त्रों में स्त्रियों के लिए बहुत कुछ लिखा गया। मनु महाराज तो लिखते हैं कि स्त्रियों का केवल और केवल एक ही संस्कार है। क्या संस्कार? बोले वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिका स्मृता, पति सेवा गुरु वासो गृहार्थोग्नि प्रक्रिया। मनु महाराज कहते हैं विवाह संस्कार ही स्त्री का वैदिक संस्कार है। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम, स्त्री का विवाह संस्कार ही उसका वैदिक संस्कार है। और वैदिक संस्कार अर्थात उसका यज्ञोपवीत है। ध्यान से सुनते रहिए। और बोले पति सेवा गुरु वासो, एक स्त्री जब अपने पति की सेवा करती है तो समझ लीजिए वो गुरुकुल वास कर रही है। और बोले गृहार्थोग्नि प्रक्रिया, जब वह स्त्री अपने घर का काम करती है तो समझिए अग्निहोत्र कर रही है। अर्थात स्त्री कुछ न करे, केवल विवाह करके अपने पति की सेवा करे। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री विवाह के बाद केवल अपने पति का खूब सेवा करे, खूब उनमें श्रद्धा भक्ति करे, उसी के प्रभाव से उस स्त्री का कल्याण हो जाता है। और स्त्रियों के लिए कोई विधान नहीं है। इसी को मनु महाराज कहते हैं, नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो ना व्रतम ना पिपोषणम सुश्रेषि भर्तारम तेन स्वर्गे महीयते। स्त्रियों के लिए न कोई यज्ञ का विधान है, न व्रत का विधान है, केवल एक विधान है। क्या? बोले पति सेवा गुरु वासो, अपने पति की सेवा करे और उसी के प्रभाव से बोले तेन स्वर्गे महीयते, उसी से वो वैकुंठ इत्यादि को प्राप्त कर ले। और ठीक इसके विपरीत बोले पति घर में चाय मांगे और माताजी प्रातः काल शंकर जी को जल चढ़ाएं तो क्या होगा? बोले शंकर जी ना लाभ ही दे पाएंगे, उल्टा हानि और देंगे। क्यों? बोले आप अपने धर्म से विमुख हो रही हैं। और देखा जाता है प्रातः जब माताजी रुष्ट होती हैं तो अपने पति से क्या कहती हैं? तुमसे शादी करके हमारी जिंदगी खराब हो गई। ऐसी स्त्री का कल्याण नहीं होता, कभी नहीं करना चाहिए। सपने में भी कभी अपने पति के प्रति हमको अपराध नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस स्त्री का नरकई में जीवन जाता है। हाँ, इसलिए स्त्रियां प्रायः क्रोधित होती हैं तो बढ़िया गरियाते भी और कभी कभी मार भी देती हैं। आज के समय में ऐसी स्त्रियों का जीवन में कभी कल्याण नहीं होता। अब आप कहेंगे महाराज
पति रोज घर में आए, गाली दे मारे, रोज बिना गलती के मारे गरम गरम रोटी मांगे, कितनी हम सेवा करेंगे? भाई प्रश्न उठता है कि आप पति की बहुत सेवा करो, लेकिन पति रोज शाम को कुटाई करे तो कहां से पत्नी भक्ति बनेगी? बोले इस अवस्था में भी व्यक्ति पत्नी को तो भी अपने पति की सेवा करनी चाहिए। इसका प्रमाण है। प्रमाण क्या है? बोले मार्कंडेय पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं, एक ब्राह्मण था जो पूर्व जन्म में अशुभ कृत्यों के कारण अगले जन्म में ब्राह्मण का तो शरीर पाया, लेकिन उसके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो बड़ी पतिव्रता थी। पत्नी नित्य सेवा करती, पति मलमूत्र का त्याग कर देता, थूकता, इतने कुकर्म किया उसके परिणाम का यह। लेकिन उसकी पत्नी उसके मलमूत्र को साफ करती, उसके कपड़े धुलती, सारे काम करती, पर बदले में उसका पति उसको गरियाता और मारता भी था। इतना करने पर भी वह स्त्री अपने पति की सेवा करती। एक दिन की बात, उसका पति एक जाते हुई वैश्या को देखा और वैश्या को देख करके उस पे मन आसक्त हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर इस वैश्या के घर तुम हमको नहीं ले जाओगी तो मैं मर जाऊंगा। अब उस पत्नी के सामने दुविधा कि पति को मैं पर स्त्री के पास ले जाऊं, लेकिन उस स्त्री ने क्या सोचा? बोले स्त्री का यही धर्म है कि पति जो आदेश दे दे उसको मानना, ये स्त्री का परम धर्म है। उसने क्या किया? बोले अपने पति को अपने पीठ पर बैठाया और पीठ पर टांगा और पीठ पर टांग करके लेकर गई। और जब लेकर के गई उसके पास धन नहीं था, घर में पैसा नहीं है, क्या करे? उसने अपने मंगलसूत्र को बेच दिया। मंगलसूत्र को बेचा और लेकर के गई, और जैसे ही वैश्या के घर के दरवाजे पर पहुंची, अचानक एक आकाशवाणी हुई कि कल प्रातः काल उदित होते ही सूर्य के तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। अब जब उसके स्त्री के सामने ऐसी भयंकर आवाज आई तो उस स्त्री ने क्या किया? बोले उस स्त्री ने अपने हाथ में जल लिया और जल को लेकर के संकल्प किया कि यदि मैंने मन वचन कर्म से अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे पर पुरुष को ना देखी हूं तो हे सूर्य भगवान, कल का सुबह का सूर्योदय उदित ही नहीं होगा। व्यास जी कहते हैं, तस्य भार्या तथा श्रुत्वा तम साप मति दारुणम प्रवाच व्यथिता सूर्या नैवो दामुप भविष्यति। उस स्त्री ने संकल्प किया, और पतिव्रता स्त्री जिस चीज का संकल्प कर ले महाराज, उस पे भगवान भी फेल हो जाते हैं। और क्या हुआ? बोले प्रातः काल सूर्योदय उदित ही नहीं हुआ। 10 दिन बीत गए, सृष्टि का क्रम ही बदल गया। और जब सृष्टि का क्रम बदल गया तो क्या हुआ? बोले सारे लोग अनसुईया जी के पास पहुंचे। बोले मां, आप ही के अनुसार एक स्त्री पतिव्रता धर्म पर चल रही है और उसके पतिव्रता धर्म के प्रभाव से सूर्य भगवान निकल नहीं रहे हैं, और सूर्य भगवान निकलेंगे नहीं तब क्या होगा? बोले तस्य भार्या सुतः सुत्वा, उसके श्राप के कारण सूर्य भगवान निकल नहीं रहे हैं, और सूर्य भगवान निकल नहीं रहे हैं तो यह सृष्टि का क्रम खराब हो जाएगा। इसलिए आप जा करके उस स्त्री को समझाओ। अनुसुईया जी आई। अनुसुईया जी ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे पातिव्रत धर्म को देख करके अत्यधिक प्रसन्न हो गई हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? उस स्त्री ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पति जीवित रहे यही मैं चाहती हूं। अनुसुईया जी बड़ी प्रसन्न हुई और अनुसुईया जी ने कहा, जाओ, मैं अपने तपबल के प्रभाव से तुम्हारे पति को मरने नहीं दूंगी, और रही बात तो तुम्हारा पति अब जीवित भी होगा तो उसके शरीर से कुष्ठ रोग खत्म हो जाएगा। और क्या हुआ? बोले तुम अपने श्राप को वापस ले लो। तस्य भार्या तथा श्रुत्वा तम शाप मति दारुणम प्रवाच विदिता सूर्यो नैवोदय मुपभाष्यते। और उस स्त्री ने अपने श्राप को जब वापस लिया, सूर्य भगवान उदित हुए और उस स्त्री का पति भी जीवित हुआ और उसके कुष्ठ रोग समाप्त हो गए। कहने का भाव कि एक स्त्री का जीवन में केवल एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद पद प्रेमा। केवल अपने पति का भजन करे बस, दूसरा कोई नहीं। और विष्णु पुराण में पराशर ऋषि कहते हैं, या पति हरि भावेना भजे श्रीव तत्परा।
अगर स्त्री अपने पति के बिना आदेश के कोई भी धर्म का काम करती है तो अपने पति की आयु का हरण करती है और उसके प्रभाव से वह स्त्री नरकगामी हो जाती है। इसीलिए अगर आपके पति आदेश दें एकादशी रखो, द्वादशी रखो, तभी व्रत भी रखना, अन्यत्र मत रखना, और पति से बिना पूछे तो रखना भी मत। तस्य भार्या श्रुत्वा, अपने पति के आदेश का पालन करना। और बोले, कहते हैं विष्णु पत्नी जीवित या नारी उपोष्य व्रतम आचरेत आयुष्य हरते भर्तुम नरकम चैव गच्छति। आप ऐसा ना समझे कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, ये भगवान विष्णु के वाक्य हैं। और भगवान विष्णु पुराणों में कहते हैं क्या, विष्णु पत्नी जीवित या नारी उपोष्य व्रतम आचरेत आयुष्य हरतम भर्तु नरकम चैव गच्छति। अगर स्त्री अपने मनमानी होकर के धर्म भी करेगी तो नरक ही जाएगी, स्वर्ग नहीं जाएगी। और हम देखते हैं पति कुछ भी कहे, हम अयोध्या जाएंगे, मथुरा जाएंगे, काशी जाएंगे, राधे राधे सीताराम जपेंगे, बोले वो भक्ति भी आपकी निष्फल है। पति घर में पानी मांगे और आप शंकर जी को जल चढ़ाओ, बोले शंकर जी भी प्रसन्न नहीं होंगे, और पति को जल न देने के अपराध के कारण आपको भी दोष लगेगा। इसीलिए स्त्रियों का केवल एक ही धर्म है, अपने पति को माने, सेवा करें। और स्त्रियों के लिए पति के छोड़ करके दूसरा कोई धर्म, कोई शास्त्र है भी नहीं। और माता जी सब कुछ करती हैं, खूब भजन कर लेंगी, खूब माला करेंगी, लेकिन जो शास्त्र कहता है वही बात नहीं मानती, जिसके परिणाम से क्या होता है, बोले जीवन में तो भी दुख रहता है और मरने के बाद फिर नरकगामी हो जाती है। इसलिए पति, और बोले स्त्रियों को बिना विवाह के उनका पूरा संस्कार नहीं होता। इसीलिए स्त्रियों का तो पूर्ण संस्कार है, उनका विवाह संस्कार है। इसीलिए स्त्री को विवाह जरूर करना चाहिए। आज देखिए काशी हरिद्वार में न जाने कितनी साध्वी बनी फिर रही है, जो कि शास्त्र में साध्वी बनने का कोई उपाय ही नहीं है। स्त्री को लिए वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिका स्मृतः। स्त्रियों का जब तक विवाह संस्कार ना हो तब तक उनका वैदिक संस्कार नहीं होता, और जब तक उनका वैदिक संस्कार नहीं होता तब तक उनका कल्याण नहीं होता। इसलिए स्त्रियों का विवाह अत्यधिक करना चाहिए।